पूर्व केंद्रीय मंत्री सहजन स्वराज के नेता आरसीपी सिंह ने सीएजी के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ की राशि का हिसाब किताब नहीं दिए जाने के उठाए गए सवाल पर सरकार को घेरा। उन्होंने बिहार शरीफ में बिहार बदलाव संवाद के दौरान कहा कि 950 करोड़ के घोटाला वाले को सजा मिला है, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभाले, उस समय बिहार का सालाना बजट 23,000 करोड़ था। इस समय के हिसाब से आज बजट के 3 गुना राशि का हिसाब गायब है। उन्होंने नीतीश सरकार पर इस मामले में घेरा। आरसीपी सिंह ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा बिहार में दी जा रही है जिसमें बच्चों को लिखने नहीं कहा जाता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई का स्तर काफी गिर गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने व्यंग करते हुए कहा कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, यह किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो हालात है, शारीरिक हालात है, वह यह बताता है कि सरकार चलाने के लायक नहीं है। ये जो 70,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, ये गंभीर बात है। और भाई इसमें तो पूरी की पूरी आप जानते हैं कमेटी होती है, उसको देखना चाहिए। और अगर कहीं रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर गबन की बात है, अगर हेरा फेरी की बात है और गड़बड़ी की बात है, तो उसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल उनको तो देना ही पड़ेगा। लगातार जो आयोग का गठन हो रहा है चुनाव से पहले तो होता नहीं था। अरे सुनिए जरा, ये आयोग याद करिए, मैं तो था साथ में। आयोग का जो गठन हुआ है ना, उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकारी कार्य हैं उनका ठीक से अनुश्रवण हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी रहती है। तो प्रदेश में बहुत सारे आयोग बने, तो नीतीश बाबू ने क्यों नहीं पहले इसको भरा? भाई उनको देखना चाहिए। तो मैंने एक बार नहीं कई बार उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद खाली नहीं रहता है, लेकिन आयोग के पद खाली क्यों रहते हैं? क्योंकि नेता लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। और अब चुनाव का समय आया, कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा कि अब तक तो सरकार ने कुछ दिया नहीं, तो भागता भूत का लंगोटी। आज बदलाव संवाद यात्रा के क्रम में राहुल प्रखंड और पूरे बिहार विधानसभा से सभी भाई जन स्वराज के जितना भी नेता हैं राहुल और बिहार के, सभी लगे हुए थे। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज और कल से देख रहे थे कितना बारिश पड़ रहा था, उसके बावजूद भी लोग आने में कोई कोताही नहीं किए। और जो कार्यक्रम मेरा था वो कार्यक्रम में आने का संकल्प लिया और हॉल को भर दिए। इससे सभी राहुलवासी और बिहार विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो कार्यक्रम हुआ, ये बिहार बदलाव संवाद यात्रा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। बिहार विधानसभा में अब बदलाव की ओर गाड़ी बढ़ चुका है और बिहार विधानसभा बदलाव होकर रहेगा। और नालंदा जिला में मैं समझता हूँ करीब सीट पर में हम लोग जीत हासिल करेंगे। और माने यहाँ जनस्वास्थ्य का जिस तरह से लहर बह रहा है, अभी 3 महीना बाकी है, 3 महीना में बहुत आगे बढ़ जाएंगे।